कैसे हो दोस्तों। सोचा कुछ ऐसा सुनाओ जिससे कुछ बच्चों को फायदा हो। एक स्टूडेंट है, पूछता है कि जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, अधिक परिश्रम करता हूं, तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, और जब मैं कैजुअल होता हूं, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता, तो रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। उसने एग्जाम्पल भी दिया। उसने जी की बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, मेहनत की जेई क्लियर करने के लिए, नहीं हो पाया। अच्छा रहा, लेकिन जो वो चाहता था वो नहीं हो पाया। फिर वो बीटेक के सेमेस्टर 3 की बात करता है। बहुत ही ज्यादा मेहनत की उसने, फोकस्ड भी था, सैक्रिफाइसेस भी बहुत करे, दिल को दबाया भी बहुत, मन को समझाया भी बहुत। जिनके पीछे दौड़ते रहे वो मुस्कुराते तो रहे मुड़ मुड़ कर, लेकिन जब पास गए तो उन्हें दूर पाया भी बहुत। शायराना बना दिया उसके थॉट्स ने मुझे। कहता है कि इतनी मेहनत की मैंने, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। सोचा क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूं। क्या आप जानते हैं, मेहनत, मन, परिणाम, ये सब आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन कैसे? अब पूरी गहराई से बोलूं तो मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरे अनुभव में आता है, पहले तो सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। एक बार बोए गए बीज बार बार निकाल कर देखने से वो उग नहीं जाते, और उन्हें छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है कि कुदरत उन्हें भूल जाती है, यूनिवर्स उन्हें भूल जाता है। वो सही समय पे अंकुरित होते हैं। मेहनत उसी बीज की तरह है जो कभी भी बेकार नहीं जाती। लेकिन जैसा अभी बीज का एग्जाम्पल यूनिवर्स ने मेरे से दिलवाया, मेहनत तुरंत फल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी भी क्यों हो वाला? आप मेहनत कर रहे हैं एक गोल लेकर, कोई सौदेबाजी थोड़ी है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही हो। अगर वैसा ही होता जैसा आप सोचते या जैसा मैं सोचता, तो फिर यूनिवर्स अपने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का क्या करता, सुपर कॉन्शियसनेस का क्या करता, कॉस्मिक एनर्जी का क्या करता, जिसने सब कुछ को एक साथ वीव कर रखा है, बांध रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है, उसका क्या करता। मेरे गुरुदेव कहते भी हैं कि मन का हो तो अच्छा है, और मन का ना हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो लीगोस के लिए या क्ले के लिए झगड़ते हैं, ये छोटे छोटे खिलौनों के लिए एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, लड़ते हैं। जब वो बच्चे मांगते भी हैं खिलौने, और यूनिवर्स उन्हें खिलौने दे भी दे, तो उससे क्या ही आएगा जाएगा, उनके जीवन में क्या ही तरंग आएगा। वैसे ही स्टूडेंट जब सीजीपीए के पीछे दौड़ता है या एक गोल बाउंड मेहनत करता है, तो उसके दिमाग का एक बहुत बड़ा पार्ट उस गोल पे होता है, जो हर पल ये बोलता है कि अगर अचीव नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, यार कहीं मेरे से ज्यादा मार्क्स उसका आ गया तो क्या होगा, लोग जज करेंगे, कंपेयर होगा। तो कोर में, रूट में मेहनत से ज्यादा भय है। तो दिमाग का मेजॉरिटी पार्ट उसी को बैलेंस करने में,
हार्मोनाइज करने में लगभग लग जाता है। और आज लगभग हर छात्र की यही स्थिति है। जब हमने बहुत मेहनत की तो रिजल्ट नहीं आया, और जब हम कम मेहनत की तब अपेक्षा से ज्यादा परिणाम मिल गया। ऐसा क्यों? मजे की बात तो यह है कि यूनिवर्स एक भी इच्छा को छोड़ता नहीं। आपके मन में उपजे हर इच्छा के लिए वो तत्पर है, वो काम करता रहता है। आपने उससे आम मांगा तो आपको कच्चा आम नहीं देगा। आम उगेगा, फलेगा, पकेगा, आम आपको देगा जरूर। तो जो मेहनत के बीज आपने बो दिए वो देगा जरूर। जब तक यूनिवर्स तैयारी कर रहा है आपको देने के लिए, तब तक आपका दिमाग 10 और चीजों में लग जाता है। यार कल मैंने ये याद किया, आज मैं भूल गया। कल मैंने ये मैथ बनाया था, आज सॉल्व नहीं हो रहा फिर से। फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी, ये न्यूमेरिकल, अरे यार केमिस्ट्री के फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक ने तो दिमाग ही खराब कर रखा है। ऑर्गेनिक में क्या कन्वर्जन याद करूं? इन्हीं सब थॉट्स में लग जाता है। अब यूनिवर्स खुद भी कंफ्यूज हो जाता है आपके कंफ्यूजिंग सिग्नल से। आपका सिग्नल क्लियर, स्पष्ट नहीं है, तो यूनिवर्स को लगता है कि पहले मैं इसको न्यूमेरिकल हेल्प कर दूं, पहले मैथमेटिकल हेल्प कर दूं। जब तक एक इच्छा पे वो काम कर रहा है यूनिवर्स, तब तक आपके 10 और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यूनिवर्स खुद कंफ्यूज हो जाता है और आप तनाव में आ जाते हैं। जैसे ही आप में तनाव आता है, भय आता है, दिमाग और बुद्धि का संपर्क टूटने लगता है। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ सतह के लेवल पे रह जाता है, सरफेस पे रह जाता है, वो आपके कोर में नहीं उतरता। बिल्कुल इसके उल्टे चलते हैं कि अब आप कैजुअल हैं, मन में आनंद है, जो भी होगा देखा जाएगा, मार्क्स अच्छे हो तो भी ठीक है। और जिनके मार्क्स खराब है उन्हें भी सक्सेस होते देखा है। कई लीजेंड्स ऐसे हैं जो कि अपने सक्सेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छा तो नहीं किया, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती थी कि वो एकेडमिकली बहुत अच्छे हों। प्रकृति ये प्रूफ करने में लगी है, ये समझाने में लगी है, हमें पुचकार के समझाती है, दुलार के समझाती है कि जब तू आनंद में होगा तभी तेरा ध्यान फोकस्ड होगा, तभी माइंड, मन, मस्तिष्क एक होंगे, तभी बुद्धि का तू सही उपयोग कर पाएगा, तभी तेरा चित्त, मेमोरी अच्छा होगा। और रिजल्ट तो आउटकम है, ये कोई बेसिक फैक्टर नहीं है। रिजल्ट कोई पैमाना नहीं है किसी के नापने का। आज के एजुकेशन सिस्टम की तो क्या ही कहना। 2 से 3 घंटे में बंदे के 1 साल की पूरी पढ़ाई को कैसे जज कर लेते हैं पता नहीं। खैर कुछ नहीं, अभी मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। अभी मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि कम मेहनत से ज्यादा परिणाम आने का कारण है अलाइंड है, मन शांत है, उद्देश्य साफ है, ईगो कम है, तुलना नहीं हो रही है, भय कम है, तो जो प्रयास आप करेंगे वो बिल्कुल सटीक होगा। और जब डर, जबरदस्ती, एक्सपेक्टेशन होगी तो प्रयास बिखर जाता है, आप फोकस नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आपने परिणाम लगाया, आपने मेहनत की, लेकिन मेहनत, मंजिल पहुंचना था ए साइड में, आप बी साइड में वॉक करते रहे, पता चला आप मंजिल से और दूर ही जा रहे हैं। जाने अनजाने में फोकस्ड मेहनत नहीं हो पाई। अब मेहनत कोई सौदा थोड़ी है, ये साधना है। परिणाम अलग चीज है, परिश्रम अलग चीज है। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे हम किसी के लाने पे भोजन ठुकरा नहीं पाते क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। भोजन हम भूख के लिए नहीं कर रहे हैं, उसे बुरा ना लगे इसलिए कर रहे हैं।
उसी तरह से पढ़ाई, मेहनत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, मुझे आनंद आ रहा है उसमें, मुझे CGPA बढ़ाना है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो अपने आप हमारा गोल डाइवर्स हो गया, फोकस भट गया। खैर, जीवन है तो ये सब तो चलता रहेगा। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम जी रहे हैं, हमें ये लगना चाहिए कि हमारे माध्यम से यूनिवर्स जी रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू अस। यूनिवर्स ही हमारे माध्यम से खुद को अनुभव कर रहा है। तो जीवन को अपने आप से हमें बहने देना है और कुछ करना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। बस आप जो हैं, कोर हैं, आनंद हैं, उसमें रहना है। सब कुछ स्वतः होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स देने के लिए ही बना है। वो कुछ भी, चाहे वो रिजल्ट हो, फल हो, इच्छाएं हो, अगर देना नहीं है तो वो उन्हें पैदा ही नहीं करता। तो यूनिवर्स पे विश्वास रखें। जीवन कभी कभी हमें सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत में कम फल देता है और कम मेहनत में ज्यादा फल, ताकि हम समझ सकें कि सिर्फ मेहनत नहीं, मन की अवस्था निर्णायक है। चलिए फिर बात करेंगे। कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। छात्र अच्छा कर सके, उनकी मनोदशा अच्छी हो, एम्प्लॉइज अच्छा कर सके, उनकी मनोदशा अच्छी हो। अल्टीमेटली सब कुछ मन ही है। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के किसी सौम्य, शांत, स्पिरिचुअली अलाइंड टॉपिक को लेकर आऊंगा। आप और हम एक साथ ये जर्नी करेंगे। जुड़े रहें। और जिन भाइयों को लगता है कि इस तरह के टॉपिक से डिस्कस करने से उनके मन में शांति आएगी, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, उनको भी जोड़ दें। उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं आप। अगर कुछ भाइयों के जीवन में भी, कुछ स्टूडेंट्स के जीवन में भी, कुछ बच्चों के जीवन में भी सकारात्मक चेंजेस ला सका ये वीडियो, तो समझिएगा कि ये जीवन चरितार्थ हो गया। प्रभु ने जिस उद्देश्य से यह शरीर दिया था वो पूर्ण हुआ। फिर मिलेंगे, जर्नी साथ करेंगे, मिलते हैं।